Hello everyone, myself Atya. Welcome to Atya Academy Mas. And today in this class we will start our new topic which is food pipe of esophagus. So let's start our class. So in this class, in previous class we will study on the ingestion part. Okay, ingestion part about mouth. I think yes, mouth and its buccal cavities parts. They are under the mouth, like the teeth, salivary glands and tongue. Okay, so in this part, इसका मतलब ये. Wait for a second. Okay, so here हमने प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जब फूड को हम च्यू कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, च्यू करते हैं. तो चबाते हुए जब ओके, या तो क्या होता है जब हम फूड को चबाते हैं तो क्या होता है, सलीवा मिक्स होता है तो सारा प्रोसेस के बाद क्या होता है, फूड जो होता है वो क्या कहाँ पे चल जाता है, जब फूड को पूरे स्वेल कर लेते हैं, चबा के मतलब पूरा टीथ सैलिवरी ग्लैंड से पूरा सलीवा मिक्स कर देते हैं और लास्ट में जब फूड अपने फूड पाइप, दिस इज कॉल्ड फूड पाइप, जहाँ से हमारा जो फूड है वो निकलता है, जहाँ से हमारा फूड नीचे आता है. ओके, डाउन डाउनवर्ड. सो लाइक दैट ये हो गया हमारा फोटो, सॉरी, फूड पाइप. ये क्या हो गया, ये थोड़ा छोटा बनाता हूँ. ओके, सो लाइक दैट यहाँ पे माउथ से यहाँ पे कोई फूड पार्टिकल आ रहा है. ये क्या है, ये फूड पार्टिकल, फूड पार्टिकल. ये क्या है, ये एक फूड पार्टिकल. सो फूड पार्टिकल यहाँ पे कॉम्प्रेस इसलिए हुआ है, यहाँ पे हमने इसको छोटा इसलिए किया कि जब ये इधर से कॉम्प्रेस होगा तब ये इधर से आएगा और जाके इधर आएगा. तो जब फूड यहाँ पे आएगा तो फूड जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कंट्रैक्शन, मीन्स कि ये ऐसे होगा, फैलेगा. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है हमारा कंट्रैक्शन. पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कंट्रैक्शन. ओके, और इसके बाद जब ये फिर इधर जा रहा है फिर नीचे जा रहा है, तो जब ये नीचे जाते हुए जब नीचे चला जाए तो बीच का ये जो पार्ट है यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है हमारा रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन. तो ये हो गया हमारा रिलैक्सेशन. रिलैक्सेशन के बाद उसके बाद फिर फूड पार्टिकल यहाँ पे, फिर यहाँ पे कॉन्ट्रेक्शन, फिर यहाँ पे रिलैक्सेशन. ऐसे जो होता है फूड पार्टिकल हमारा कहाँ पे जाता है, इसका नाम आ जाता है स्टमक में. ओके, सो यहाँ से ये जो मूवमेंट हो रहा है कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का, इसको, इस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं. फर्स्ट हम ये समझते हैं कि जो एसोफेगस है उसको हम फूड पाइप के नाम से जानते हैं. और फूड पाइप और एक विंड पाइप, दो ऐसे पाइप होते हैं जो यहीं पे मतलब कि सेम टच में मतलब रहते हैं. एक साइड से हमारा फूड जाता है, एक साइड से हमारा हमारा विंड पाइप में इसकी हम वहाँ से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को और इनटेक करते हैं. तो इसको समझते हैं कि जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा है अपने फूड पार्टिकल का जो ओएसोफेगस में, कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, रिलैक्सेशन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ओएसोफेगस या फिर फूड पाइप ओएसोफेगस, ओएसोफेगस is called peristalsis मूवमेंट. तो इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिटेल्सिस मूवमेंट, PERITALSIS, पेरिटेल्सिस मूवमेंट.
तो ये हो गया कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो एसोफेगस में होता है, जो फूड पाइप मूव करता है जाने के लिए कहाँ पे, स्टोमक में। तो किसको इसको बोलते हैं हम पेरिस्टालसिस मूवमेंट। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में समझाया था एक बार। अब अब देखते हैं हम लेंथ क्या होता है फूड पाइप का। अप्रोक्सली लेंथ जो होता है फूड पाइप का, अप्रोक्सली लेंथ ऑफ एसोफेगस मीन्स फूड पाइप इक्वल टू 25 इज लिख देता हूँ, इज 25 सेंटीमीटर। ये फुट पाइप का जो लेंथ होता है वो होता है हमारा 25 सेंटीमीटर। अब एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, हिकअप्स। हिकअप्स तो हिकअप्स क्यों आता है, मैं इसकी हिचकी जिसको बोलते हैं हम हिंदी में, हिचकी बेसिकली आता क्यों है, क्योंकि बाय चांस जब क्या होता है, जब हम फूड को ईट करते हैं भाई तो हम बात भी करते हैं। तो उसके कारण क्या होता है, जो फूड होता है वो अगर एक बार यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे ओके पाइप में आ जाता है, तो क्या होता है कि अब वो बीच में आ जाएगा। तो अब वो सोचा कि अब मैं फूड पाइप में जाऊँ या विंड पाइप में जाऊँ। मैं इधर साइड होगा हमारा विंड, इसको डब्ल्यू से नोट करते, इधर साइड होगा हमारा फूड पाइप एफ। तो अब ये सोचेगा कि मैं फूड पाइप में जाऊँ या फिर विंड पाइप में जाऊँ। तो यहाँ पे क्या होगा, कन्फ्यूज़न। ओके, तो ये बेसिकली गलती से बाय चांस ही क्या होता है, ये चला जाता है हमारा विंड पाइप में। तब क्या होता है, वहाँ पे क्या आने लगता है, हिकअप्स। क्या आने लगता है, हिकअप्स, जिसको हम हिचकी बोलते हैं। और कभी-कभी क्या होता है, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं, साथ-साथ नोज़ में से भी चावल या फिर किसी भी चीज़ का छोटा-सा टुकड़ा आ जाता है। बेसिकली चावल खाते हैं तो उसका टुकड़ा भी आ सकता है, या फिर वाटर, वाटर इज़ द बेसिक थिंग, वाटर भी आने लगता है कभी-कभी नोज़ से। तो इससे, और अगर आपको हिचकी मीन्स की हिकअप से बचना है, तो आप क्या करिए, लंबे साँस लीजिए, लंबा साँस कुछ देर तक, या फिर ड्रिंक कोल्ड वाटर, और जल्दी से आपको प्रिवेंट कर देगा इससे हिकअप से। ओके। ओके, तो इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं, मतलब समझना था कि फूड अब जाएगा स्टमक में। अब हुई कहानी स्टार्ट। स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर, पेनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, रुमिनेंट्स, ये सारे अब पढ़ना है हमको। तो हिकअप्स, व्हेन फूड मूव बाय चांस into windpipe, it can cause hiccups। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हिकअप्स मीन्स की हिचकी। ओके, सो ये हो गया फुट पाइप में इतने था कि उसका लेंथ और मूवमेंट पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है। और यहाँ पे जो हिकअप्स इसलिए आते हैं बाय चांस, और इसका प्रिवेंशन जो है वो है ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर, ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर ड्रिंकिंग कोल्ड वाटर इसका प्रिवेंशन है। So I hope you all understand the topic of food pipe. Let's move to next. यार टाइम कितना है, 8 minutes ago. So I hope मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, विच नेक्स्ट टॉपिक विच है स्टमक। 8 minutes आर आई थिंक 9-10 minutes आर अगो। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टमक को कवर किया, मैं छोटा छोटा क्लिप्स इसलिए बनाता हूँ क्योंकि मतलब कि ज़्यादा टाइम भी नहीं होगा और इजीली आप उसको कवर भी कर लेंगे। इतना सा पॉइंट आपने समझ लिया, दिस इज़ अ गुड थिंग। अगर आप इतने से पॉइंट को समझ लेंगे। एंड प्रिपेयर द नोट्स। बाय गाइस, जय हिंद, जय भारत।